Assalamu alaikum. Welcome back guys with a new video. Hope you are all doing well. So today we have to discuss past continuous tense. In this sentence today our lesson is to learn how to make negative sentences. तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वर होता है। उसके बाद नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वाज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वाज आता है जहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट होता है, वर आता है जहाँ पे ज़्यादा यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो पहला फ़िक्र है वो है असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है असलम है, असलम अब एक है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आया वाज। नॉट नहीं, प्लेइंग खेल रहा, क्रिकेट, असलम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला है तालब इलम कश्ती नहीं चला रहे थे। तो तालब इलम यहाँ पे सब्जेक्ट है, दी स्टूडेंट्स अब चूँकि ज़्यादा हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आया वर। तो उसके बाद नॉट नहीं, चलाना के लिए आएगा ड्राइविंग बन जाना क्योंकि ये कंटिन्यू का है। तो ड्राइविंग दी बोट कश्ती, दी स्टूडेंट्स वर नॉट ड्राइविंग दी बोट। अगला जो हमारे पास है सेंटेंस वो है मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं को हम बोलते हैं आई। अब आई सिंगल है तो इसलिए इसके साथ आना है हेल्पिंग वर्ब वाज। आई वाज नॉट नहीं, मजाक करना के लिए होता है जॉक, तो कंटिन्यू की वजह से जोकिंग आएगा विद यू आपके साथ। आई वाज नॉट जोकिंग विद यू। उसके बाद नेक्स्ट है वो हिसाब के सवाल हल नहीं कर रहे थे। तो ज़्यादा लोग हैं इसलिए आएगा दे वर नॉट, वो नहीं सॉल्विंग हल कर रहे, द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स ये भी आप लगा सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दे वर नॉट सॉल्विंग दी सम्स जो होता है वो भी मैथ के क्वेश्चंस के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो सेंटेंस है पहाड़ों पर बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। तो इसमें जो है पहाड़ों पर ये ऑब्जेक्ट है, देखने में लग रहा है कि सब्जेक्ट है लेकिन पहाड़ों जो है वो ऑब्जेक्ट है तो इसलिए एंड पे आना है। तो ये पहले भी कई वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बारिश का होना, बर्फ़बारी होना, ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे इट जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे इट जो वो सब्जेक्ट है तो इट के साथ हमेशा वाज आता है। इट वाज नॉट नहीं, बर्फ़बारी होना के लिए स्नो, तो स्नोइंग आएगा क्योंकि कंटिन्यू वाली हम पढ़ रहे हैं वर्ब। इट वाज नॉट स्नोइंग ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर। नेक्स्ट है हुकूमत इसको रिहा नहीं कर रही थी। द गवर्नमेंट चूँकि सिंगल होती है तो इसलिए वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब। द गवर्नमेंट वाज नॉट रिलीजिंग, रिहा करना होता है हिम उसे, द गवर्नमेंट वाज नॉट रिलीजिंग हिम। वो तैर कर दरिया को पार नहीं कर रहे थे, वो तैर कर दरिया के पार नहीं जा रहे थे। तो वो के लिए अब ज़्यादा हैं तो इसलिए दे आएगा, दे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आना है वर। दे वर नॉट, वो नहीं स्विमिंग तैर रहे अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब है स्विमिंग अक्रॉस द रिवर का मतलब है कि दरिया पूरे में जो है वो स्विम करना, यानी पूरे दरिया में तैरना, यानी दरिया के किनारे से तैरना शुरू करना और तैरते तैरते दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच जाना। तो इसलिए इसको हम दरिया के पार जो है वो हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है वो इम्तहान पास करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था। अब वो सिंगल है तो इसलिए ही वाज नॉट, वो नहीं मेहनत करना के लिए आएगा स्ट्रगलिंग। ही वाज नॉट स्ट्रगलिंग, वो मेहनत नहीं कर रहा था। टू पास थ्रू द एग्जामिनेशन, इम्तहान को पास करने के लिए। नेक्स्ट है अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था। तो अमीर आदमी के लिए आएगा द रिच मैन। अब चूँकि एक है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आना है वाज। नॉट नहीं, गिविंग दे रहा। अल्म्स भी होता है खैरात, या इसके अलावा आप डोनेशंस भी लगा सकते हैं। टू दी पुअर, गरीब को। द रिच मैन वाज नॉट गिविंग अल्म्स टू दी पुअर।